हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 2 है। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। आज की इस क्लास में हम बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। हमारा इस बार टारगेट ये कि सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लेकर जरूर आए। इसलिए इस चैनल पर आपको जीरो से सीखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट को एकदम जीरो से सिखाया जाएगा और आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं कि आप बहुत ही आसानी से ला पाएं। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा, रेगुलर पढ़ाई करना होगा। प्रतिदिन आपको लगभग 7 से 8 घंटे मेहनत तो करना ही होगा। 7 से 8 घंटे प्रतिदिन। इतना मेहनत करने के बाद आपका 100% कह सकते हैं कि आपका 95% से कम कभी आ ही नहीं सकता। तो चलिए इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छे परसेंटेज को स्कोर किया है। यदि आप भी स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न को ध्यान समझना है, क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपद, ये आपका जो क्वेश्चन दिए गए सारे द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है 2 है। आप देख सकते हैं जो बहुपद आपको दिया है इसमें सारे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसलिए क्या है, 2 घात बहुपद है। आप देख सकते हैं इस द्विघात बहुपद का आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक मतलब x का मान ज्ञात करना है। क्या है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको s का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको u का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको t का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए। इसमें आपको पहले x का मान निकालना है। ठीक, और जब x की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, x के 2 मान मिलेंगे। ठीक, और आगे कह रहे हैं शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसकी जांच एक फार्मूले की मदद से आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम आपको बताएंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आपको लिखना है सबसे पहले हल। दिया है, देखिए दिया है आपको क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं आपको दिया गया है बहुपद दिया गया है। ठीक, आपको बहुपद दिया गया है। आपका बहुपद जो है एक्स स्क्वायर है -2x -8 है। ठीक, ये आपका क्या है, बहुपद है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको बराबर 0 रख देना है इस प्रकार से। ठीक, अब आपको इस प्रकार से लगा देना है दिस सिंप्लाई। ठीक, इस प्रकार से आपको लगा देना है दिस सिंप्लाई। यहाँ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स के आगे क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो आपको यहाँ देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, आपको घटाने पर 2 लाना है और गुणा करके 8। यदि हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, घटाने पर हमें 2 लाना था। यदि हम 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, और हमें गुणा करके 8 लाना है तो 8 आ गया। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 - 2x -8 बराबर 0। इसी प्रकार से आपको लगाना है दिस सिंप्लाई। यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स से हम 4 में गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4x। एक्स से हम इसमें गुणा कराएंगे 2 में, इस माइनस का गुणा हम इसमें इस माइनस में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है, देखिए प्लस गुणे प्लस बराबर होता है हमारा प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस,
प्लस गुणे माइनस बराबर होता है, सॉरी यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक। और उसके बाद माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, ठीक। ये आपके टोटल 4 फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। जब प्लस और प्लस का गुणा होता है आपका प्लस आएगा, और माइनस माइनस का गुणा होता है आपका प्लस आएगा। जब प्लस माइनस का गुणा होता है यहाँ माइनस आएगा, और जब माइनस प्लस का गुणा होता है आपका माइनस है। मतलब जब समान चिन्ह होगा तो प्लस आएगा, जैसे माइनस माइनस से प्लस प्लस होगा तो आपका प्लस आएगा, और जब प्लस माइनस से माइनस प्लस होता है आपका माइनस आएगा, ठीक। यहाँ देखिए x से हम 2 में गुणा करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x, ठीक। यहाँ आपका आ जाएगा -8 बराबर 0। ध्यान समझिएगा, जो यहाँ माइनस है इस माइनस का इस माइनस में गुणा, दोनों माइनस माइनस थे, इसलिए यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया बीच में, ठीक। क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ब्रेकर का मतलब होता है गुणा हो रहा है, ठीक। आगे हम लगाते हैं इस प्रकार से, दिस इम्प्लाई यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ आपका आ जाएगा इस प्रकार से, आपको लगाना है दिस इम्प्लाई। इन दोनों में आपको x कॉमन लेना है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा x -4, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ आपका आ जाएगा x -4 बराबर 0। इस प्रकार से हम लगाएंगे दिस इम्प्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा x, यहाँ देखिए x है, इस x को मैंने लिखा यहाँ +2 है तो यहाँ आपका आ जाएगा +2, ठीक। अब देखिए दोनों ब्रेकर सेम है, x -4 तो यहाँ आपका आ जाएगा x -4 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ हम x +2 बराबर लिख देंगे 0, उसके बाद x -4 बराबर हम लिख देंगे 0। तो यहाँ x बराबर आपका देखिए क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ आपका x बराबर जो है 4 आ जाएगा। क्यों, इस साइड प्लस था बराबर के इस साइड तो इसका चिन्ह बदल गया, ठीक। तो -2 हो गया, इस साइड क्या था -4 था बराबर के इस साइड आया, यहाँ +4 हो गया, ठीक। और प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है, तो यहाँ हमें x के 2 मान मिल गए हैं, ठीक। x के हमें 2 मान मिल गए हैं, तो चलिए ये आपके x के 2 मान मिल गए हैं, ठीक। ये आपको बहुपद का क्या है शून्यंक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः बहुपद x स्क्वायर -2x -8 के शून्यंक x बराबर -2 तथा x बराबर 4 है, ठीक। इस प्रकार से बहुपद के शून्यंक ज्ञात हो चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों के योग तथा सॉरी यहाँ आपको ज्ञात करना है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है, यहाँ आपको ज्ञात करना है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ आपको लिखना है शून्यंकों का योग, ठीक। क्या लिखना है, आपको लिखना है शून्यंकों का योग, ठीक, शून्यंकों का योग। ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद करना है। शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। यहाँ देखिए शून्यंकों का योग, आपका 2 शून्यंक आया है, एक शून्यंक यहाँ देखिए -2 है, एक शून्यंक क्या है 4 है। ध्यान समझिए, एक शून्यंक -2 है, एक शून्यंक 4 है। इन दोनों शून्यंकों को आपको यहाँ जोड़ देना है, यहाँ -2 लिख देना है इस प्रकार से, उसके बाद +4 कर देना है, ठीक। यहाँ देखिए क्या है -x का गुणांक, देखिए क्या है -x का गुणांक। अब देखिए x कहाँ है, देखिए इसे समझना है आपको। यहाँ देखिए यहाँ x है, देखिए x है जो आपको बहुपद दिया गया है x स्क्वायर -2x -8। इस बहुपद में यहाँ देखिए x है, x का गुणांक क्या है -2 है, क्या है -2 है। तो यहाँ आपको लिख देना है -2, x के स्थान पर क्या लिखना है आपको -2, ठीक। क्योंकि x का गुणांक कितना है -2 है,
तो यहाँ x के जो यहाँ माइनस का चिन्ह था, इस माइनस का चिन्ह को यहाँ लगाया और x का गुणांक है -2, तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट के अंदर -2 लिख देंगे। बटे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके सामने कौन सी गिनती है, एक माना जाए, यहाँ आपको नीचे एक लिख देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ आपका देखिए, इसे यहाँ हम घटा देते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा -2। उसके बाद यहाँ आपका देखिए इस माइनस से हम, सॉरी यहाँ देखिए बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ आपका आ जाएगा 2, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का चिन्ह है, इस माइनस को इसमें हो तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। देखिए 2 बराबर 2 आया है, क्या है, 2 बराबर 2 आपका आया है, ठीक। मतलब शून्यांकों का योग जो है सही है, मतलब जो आपका शून्यांक ज्ञात किए गए -2 और 4 आया है, आपका शून्यांक एकदम सही है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए हम चेक करते हैं, आपको फार्मूला है हमारा शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है, शून्यांकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हमारा एक फार्मूला और होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, आपका दो शून्यांक है, एक शून्यांक -2 है, एक शून्यांक 4 है, तो यहाँ दोनों शून्यांकों का क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो यहाँ आपको लिख देना है -2 गुणे 4 बराबर, यहाँ मैंने बराबर है अचर पद। अचर पद देखिए, यहाँ देखिए ये आपका बहुपद है, जिसमें x नहीं होता है वही आपका अचर पद। यहाँ आपका अचर पद क्या है, -8 है, ठीक। तो यहाँ आपको लिख देना है आपका अचर पद जो है -8 आ गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 माना जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 चौक 8 आ जाएगा, -8 बराबर, देखिए यहाँ आपका आ जाएगा -8। देखिए दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कर देनी है, ठीक। इस प्रकार से देखिए आपके प्रश्न में कहा गया था शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। जांच का मतलब क्या हुआ आपका, जो यहाँ शून्यांकों का योग ज्ञात किए आप और शून्यांकों का गुणनफल, इसे क्या बोलते हैं, जांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका जांच है, ठीक। ये आपका जांच हो गया, शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर देना, यही जांच कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है हल, ठीक। आपको दिया है बहुपद 4s स्क्वायर -4s + 1, ठीक। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको इसके बराबर 0 लिख देना है, इस प्रकार से, ठीक। क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब देखिए ये आपका अचर पद है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, इन दोनों संख्या का पहले आपको गुणा कराना होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 4 और आपको गुणा करके 4 लाना है और घटाने पर 4 लाना है। यदि आप क्लास 8 और 7 में अच्छे से पढ़ाई किए आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा 4s स्क्वायर, यहाँ आपको लगा देना है दिस इम्प्लाई। तो यहाँ देखिए इस 4 का गुणा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सॉरी एस स्क्वायर का गुणांक है, तो इसका गुणा पहले आपको 1 में करना है, तो आपका आ जाएगा 4। तो आपको गुणा करके 4 लाना है और जोड़कर भी 4 लाना है। यदि हम 2 + 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 × 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 + 2 × s + 1 बराबर 0। यहाँ आपका आ जाएगा 4s स्क्वायर, यहाँ देखिए s से हम इसमें गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ देखिए आपका आ जाएगा, इन दोनों में s कामा ले लेंगे, 2s कामा लेंगे, ठीक। 2s कामा लेने के बाद यहाँ आपका बचेगा 2s और यहाँ -1,
यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2s, उसके बाद -1। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 2s-1 2s-1 दोनों सेम है, तो यहाँ आपका आ जाए 2s-1 एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखिए 2s है और यहाँ -1, तो मैंने लिख दिया उसी प्रकार से। यहाँ देखिए 2s-1 2s-1 है, तो हम लिख देते हैं 2s-1 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2s-1 बराबर 0। इसी प्रकार से 2s-1 बराबर 0। तो यहाँ आपका s बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ भी आपका आ जाएगा s बराबर 1/2। ठीक, यस का मान मिल गया आपको, मतलब यस के आपको 2 शून्याङ्क मिल गए। जो इसके पहले मैंने आपको बहुपद को सॉल्व किया उसमें यस था, सॉरी उसमें यक्स था, इसमें यस है। ठीक, तो इसलिए यहाँ आपको लिखना होगा जो शून्याङ्क आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः आपको यहाँ लिख देना है अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्याङ्क शून्याङ्क 1/2 और 1/2 है। ठीक, तो यहाँ आपका आगे फाइनली आ जाएगा आपका बहुपद का शून्याङ्क ज्ञात हो चुका है। अब आपको जांच करनी है, क्या करनी है, आपको जांच करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सततता की जांच करनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जांच, एकदम स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार से आपको लिख देना है जांच। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है जांच। ठीक, या सत्यापन आप लिख सकते हैं जांच, इस प्रकार से आपको लिखना है। और हमारा यहाँ फार्मूला लिखते हैं। देखिए हमारा फार्मूला होता है शून्याङ्कों का योग। क्या होता है? शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। ठीक, शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है? यहाँ होता है -x का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए शून्याङ्कों का योग कह रहा है, तो आपकी 2 शून्याङ्क है, 1/2 और 1/2 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 1/2 + 1/2। इस प्रकार से योग का मतलब जोड़, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। बराबर देखिए क्या -x का गुणांक, यही आपका बहुपद है। आप देख सकते हैं यही आपका जो है बहुपद है। ठीक, इस बहुपद में सॉरी यहाँ आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा, अन्यथा गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ देखिए इस बहुपद में यस है, यक्स नहीं है, यस है, तो यहाँ आपको लिखना है -s का गुणांक और बटे लिखना है s² का गुणांक। इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं यस का गुणांक है, देखिए यस का गुणांक क्या है -4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ इसमें माइनस है सूत्र में, तो हम माइनस लगा दें। और यस का गुणांक क्या है? यस का गुणांक -4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -4। ठीक, और बटे देखिए s² का गुणांक क्या है? s² का गुणांक, s² का गुणांक क्या है? 4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। यहाँ आपको इस प्रकार से लगा देना है दिस सिंप्लाई। यहाँ देखिए हर समान है, क्या है? हर समान है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ 1 + 1 कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम इसमें माइनस से गुणा करते हैं, यहाँ आपका 4/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/2। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ आ जाएगा आपका आगे फाइनली 1 = 1। देखिए दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आपके शून्याङ्कों का योग ज्ञात हो चुका है। अब हम शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए आपको लिखना है शून्याङ्कों का गुणनफल।
शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, यस स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि इस बहुपद में यस है। आप देख सकते हैं जो आपका बहुपद है यस के फॉर्म में है, देख सकते हैं ये पूरा बहुपद जो है यस के रूप में, ठीक। इसलिए आपको लिखना होगा अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, अब शून्याङ्क आपका क्या आया है, देखिए 1/2 आया है, क्या आया है 1/2 आ गया है और 1/2 आया है, ठीक। तो यहाँ आपको शून्याङ्कों का गुणनफल कर रहा है, तो यहाँ आपको इन दोनों का गुणा करा देना है, तो यहाँ आपको लिखना है 1/2 गुणे 1/2, ठीक। अचर पद, यहाँ आप देख सकते हैं आपका अचर पद क्या है, अचर पद आपका एक है, ठीक, जिसमें यश ना हो उसे अचर पद बोलते हैं, जिसमें मतलब गुणांक न हो, अचर पद जिसमें ABCD का अक्षर ना हो उसे अचर पद बोलते हैं, ठीक। यहाँ आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा बटे यस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ यस स्क्वायर का गुणांक देखिए यस स्क्वायर के सामने क्या है 4 है, इसलिए आपका यस स्क्वायर का गुणांक यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4, ठीक, क्या है 1/4 बराबर 1/4। इस प्रकार से आपका शून्याङ्क आ गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल मैंने और शून्याङ्कों का योग ज्ञात किया यहाँ और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात कर दिया। यहाँ देखिए दोनों बराबर है, एक बराबर है, यहाँ 1/4 बराबर 1/4, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है राइट है, एकदम सही है, ठीक। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा हल, प्रत्येक क्वेश्चन की तरह हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद आपको 6s स्क्वायर -3 -7x, आपको लगा देना दिस इम्प्लाई, आपको लिख देना बराबर 0, क्योंकि हमें इसका शून्याङ्क ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसे क्रम वाइज लिखेंगे, -6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ 6 है, हम 6 से सबसे पहले 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, गुणा करके आपको 18 लाना है और घटाने पर 7, क्योंकि हम माइनस का चिन्ह है, कुछ नहीं करना है, आपको 18 का गुणनखंड काट लेना है, जैसे कोई बड़ी संख्या थी इस प्रकार से आपको गुणनखंड काट लेना है। तो 2 9 18 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 1, तो यहाँ देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, ठीक। तो यहाँ हम इसे सेट कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, यदि हम 9 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर हमें 7 मिल जाएगा। तो हमें घटाने पर 7 लाना था, और यदि हम 9 गुणे 2 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, ठीक। हमें गुणा करके 18 लाना था, ठीक, क्योंकि 6 त्रिक 18। तो चलिए हमारे मिल गए 2 नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ हमारा आ जाएगा 9 - 2 इंटू x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा, देखिए 6x स्क्वायर, यहाँ देखिए x से हम इसमें गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा -9x, इस माइनस इसमें गुणा करें तो हमारा आ जाएगा +2x -3 बराबर 0। इन दोनों में हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 3x, ठीक, क्या आ जाएगा 3x। यहाँ देखिए तो यहाँ आपका बचेगा 3, क्योंकि 3x से हम 3 में गुणा करें 3 त्रिका 9x आ जाएगा, ठीक, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए बाई मिस्टेक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा भाई, ध्यान से मैथ के क्वेश्चन को लगाना है। देखिए मैंने 3 यहाँ से कॉमन ले, 3 दूनी 6, तो यहाँ आपका 2x बचेगा, ठीक, 2x -3। यहाँ देखिए मैंने -1 को कॉमन ले लिया है, यहाँ हम +1 कॉमन लेंगे, ठीक, +1 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ फाइनली हमारा आ जाएगा 3x +1, एक ब्रेकर के अंदर दूसरे ब्रेकर के अंदर 2x -3 बराबर 0। तो यहाँ हमारा आ जाएगा फाइनली 3x +1 बराबर 0, 2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x बराबर आ जाएगा -1, x बराबर आपका आ जाएगा -1/3। यहाँ आपका 2x बराबर आपका आ जाएगा 3, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/2, ठीक। x का आपको 2 मान मिल गया है, ये आपका शून्याङ्क है, ठीक है, x का मान जो मिल गया। तो यहाँ आपको फाइनली आगे लिख देना है
आपको लिखना है अतः बहुपद अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्याङ्क -1/3 और 3/2 है। ठीक, इस प्रकार से इसका शून्याङ्क ज्ञात हो चुका है। हम आगे देखते हैं। अब हमें जांच करना है, क्या है जांच करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, आप देख सकते हैं, एक बार प्रश्न देख लीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का शून्याङ्क का ज्ञात कर रहा हूं और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, आपको सत्यता की जांच करनी है, तो मैंने जांच कर रहा हूं। ठीक, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जांच, आप लिख सकते हैं सत्यता की जांच, आप एक शब्द में लिख दीजिए जांच, बस इस प्रकार से आपको लिख देना है जांच। ठीक, चलिए यहां आपको लिखना है शून्याङ्कों शून्याङ्कों का योग। यहां आपको लिखना है जांच में शून्याङ्कों का योग। ठीक, शून्याङ्कों का योग बराबर यहां आपका आ जाएगा -x का गुणांक। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां देखिए शून्याङ्कों का योग है, शून्याङ्कों का योग की बात कर रहा है। तो यहाँ आपका एक शून्याङ्क -1/3 है, दूसरा शून्याङ्क 3/2 है। यहाँ आपको लिख देना है 1/3, योग का मतलब जोड़, आपको इसे जोड़ना है, और 3/2। चलिए यहाँ -x का गुणांक, x का गुणांक देखिए, x का गुणांक क्या है, -7 है। इसमें x यहाँ है, x का गुणांक आपको देखना है -7 में आपको लगा देना है माइनस, फार्मूले से, सूत्र से। ठीक, और उसके बाद लिख देना है -7। ठीक, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6। तो चलिए इन दोनों को लासा लेते हैं। तो लासा लेंगे तो इसका आ जाएगा लासा 6। अब 3 से 6 में भाग दें, 2 बार लेते हैं, आपका आ जाएगा -2 + 3। यहाँ देखिए 2 से इसमें भाग दें, 3 बार लेते हैं, यहाँ 3 से इसमें गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इस 2 से आपको भाग देना है 6 में, तो 2 3 6, 3 बार करते हैं, 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा 9। और इस 3 से मैंने भाग दिया, 2 बार करते हैं, 2 से गुणा होता है, इसलिए -2 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए इस माइनस इसमें गुणा करते हैं, आपको आ जाएगा 7/6। अब देखिए हम घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक, इस प्रकार से आपके शून्याङ्कों का योग ज्ञात हो चुका है। अब हम ज्ञात करें शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर आपका आ जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, आपका एक शून्याङ्क जो है -1/3 है, आप देख सकते हैं -1/3 है, दूसरा शून्याङ्क 3/2 है। तो यहाँ हम लिख देंगे, -1/3 गुणे 3/2 बराबर, यहाँ देखिए अचर पद देखिए जिसमें x ना हो, तो अचर पद आपका क्या है, -3 है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है -3, तो यहाँ आपका आ जाएगा -3
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 6। अब 3 से हम इसमें गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा -3। अब 3 दूनी 6। अब देखिए -3/6 -3/6 दोनों बराबर है। इस प्रकार से यहाँ आपका शून्याङ्कों का योग तथा गुणांक, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल मैंने ज्ञात कर दिया। इस प्रकार से शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सबसे अलग है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसमें हल। तो चलिए हल। आपको लिखना है हल। यहाँ पर आ जाएगा, आपको लिखना है दिया है, आपको दिया है बहुपद, बहुपद आपको दिया 4u² प्लस 8u। ठीक, आपको इसका शून्याङ्क ज्ञात करना है, आपको बराबर 0 लिख देना है। ठीक, आपको इस प्रकार से लगा देना है दिस इम्प्लाई। यहाँ देखिए इन दोनों में हमें कॉमन ले लेना है सबसे पहले, क्योंकि ये सभी बहुपद से अलग बहुपद की तरह दिया है, इसमें आपको 4u कॉमन ले लेना है। यहाँ जब कॉमन लेते हैं यहाँ आपको बचेगा u, यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर +2 बराबर 0। तो हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ हम 4u बराबर 0 रख देंगे इस प्रकार से, और u + 2 बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ आपका u बराबर आ जाएगा 0/4। यहाँ आपका u बराबर आ जाएगा -2। हम 4 से 0 में भाग दें तो हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ u का मान आया हमें 0, और यहाँ हमें u का मान जो मिल गया है -2 मिल गया है। ठीक, इस प्रकार से आपका u का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो चलिए हम जांच करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे शून्याङ्कों, सॉरी यहाँ हम लिख देना है, आपको सबसे पहले लिख देना है जांच, लिख देना है जांच। ठीक, जांच। तो यहाँ आपको लिखना है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है हमारा -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ देखिए शून्याङ्कों का योग, एक शून्याङ्क आपका 0 आया है, दूसरा शून्याङ्क क्या आया है देखिए 2 आया है। तो यहाँ ध्यान समझना है, इस चीज़ को आपको गलती नहीं करना है। यहाँ देखिए जब u है तो यहाँ आपको u लिखना होगा। ठीक, यस होगा तो यहाँ आपको यस लिखना होगा। यहाँ जैसे यहाँ आपको लिखना होगा u का गुणांक, क्या लिखना होगा यहाँ आपको u, यहाँ u² का गुणांक। तो यहाँ आपका आ जाएगा u का गुणांक माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ठीक, इस चीज़ को आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ शून्याङ्कों का योग मतलब एक शून्याङ्क आपका 0 है, दूसरा शून्याङ्क -2 है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे 0 + -2 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखिए -u का गुणांक हम लगाएंगे -u का गुणांक देखिए क्या है, u का गुणांक यहाँ u है, u के सामने क्या है 8 है। तो यहाँ u का गुणांक क्या है 8 आ जाएगा। ठीक, +8 है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं इसलिए -8 होगा। u² का गुणांक क्या है 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। यहाँ हम जब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा -2, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 तो -2 आ जाएगा। -2 बराबर -2 आ गया। ठीक, क्या आया -2 बराबर -2 आ गया। अब हम शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल तथा शून्याङ्कों शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर आपका आ जाएगा अचर पद, बटे x² का गुणांक।
शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ देखिए अब शून्याङ्क आपको क्या ध्यान से समझना है, गलती बार बार हम आपको समझा रहे हैं गलती करके, जिससे कि आप गलती ना करें। ठीक, इस चीज को आपको समझ लेना है। यहाँ आपको लिखना है यू। ठीक, इस चीज को गलती नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला उसमें एक्स है, तो जब यू के पद में होगा आपका समीकरण बहुपद तो आपको यू लिखना ही होगा। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आपका शून्याङ्कों का गुणनफल, आपका एक शून्याङ्क 0, दूसरा शून्याङ्क -2, इसका आपको गुणा करा देना 0 गुणे -2। यहाँ देखिए अचर पद है, क्या है अचर पद, तो आप देख सकते हैं इसमें अचर पद, इसमें अचर पद देखिए अचर पद मतलब इसमें हम 0 जोड़ सकते हैं, तो अचर पद आपका क्या है 0। ठीक, तो यहाँ आपका अचर पद आ जाएगा 0। और देखिए यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर, यहाँ यू स्क्वायर के सामने क्या है 4 है, तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, और जब 4 से जब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो क्या होता है 0 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए आप देख सकते हैं -2 बराबर -2 है, 0 बराबर 0 है, इसलिए आपका शून्याङ्कों का योग और गुणांक मैंने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से आपके शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी कुछ बहुत ही आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप सही तरीके से समझेंगे बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ आपको लिखना है हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद आपको t² -15। ठीक, ये आपका बहुपद है, इसका आपको शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए इसके बराबर आपको 0 लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ की ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं इसे t², यहाँ देखिए क्या है 15 है, तो हम 15 को लिख सकते हैं √15 गुणे √15। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं √15 का वर्ग। ठीक, 15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं √15 का वर्ग लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे √15 का वर्ग बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं हमारा एक फार्मूला होता है a² - b² का, एक ब्रैकेट में a + p, दूसरे ब्रैकेट में a - p। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं a के स्थान पर इसमें t है, और देखिए b के स्थान पर क्या है √15। तो एक ब्रैकेट में क्या है a + b है, तो यहाँ a है, तो यहाँ a आया, यहाँ b है, तो यहाँ b है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा t - √15 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से आपका आ जाएगा, तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा t का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे t + √15 बराबर 0, उसके बाद t - √15 बराबर 0। तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा t बराबर -√15, यहाँ आपका t बराबर आ जाएगा √15। ठीक, इस प्रकार से आपको t का 2 मान मिल गया। ठीक, आपको यहाँ लिख देना है अतः बहुपद t², क्या है आपका बहुपद t² -15 के शून्याङ्क -√15 तथा √15 है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आपको लिखना है जांच। अब आपको क्या ज्ञात करना है, जांच करना है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको लिखना होगा शून्याङ्कों का योग। क्या लिखना होगा, आपको लिख देना होगा शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर हमारा फार्मूला होता है, यहाँ देखिए ध्यान समझना है आपको,
यहाँ इस बहुपद को पहले समझिए। देखिए यहाँ इस बहुपद में आपका क्या है, टी है, तो यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, माइनस टी का गुणांक, क्योंकि जो बहुपद है टी के रूप में है। एक्स के रूप में होता है, हम यहाँ लिखते हैं एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, टी है तो हम टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए शून्याङ्कों का योग, देखिए आपका शून्याङ्कों का योग, तो एक शून्याङ्क आपका -15 है, दूसरा शून्याङ्क √15 है। ठीक, माइनस, यहाँ माइनस √15, उसके बाद प्लस, हमें दोनों को जोड़ना है, तो हम इसे ब्रेकर के अंदर √15 आ जाएगा। ठीक, क्या है, यहाँ देखिए क्या है, माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक 0 है, तो यहाँ को हम लिख देंगे 0 -0। यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ टी का गुणांक देखते हैं, टी यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ मतलब टी का गुणांक हम t0 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 0 × टी लिख सकते हैं, टी के गुणांक के स्थान पर। इस जो हमारा बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर 0 × टी -15, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ टी का गुणांक जो है -0 है। ठीक, तो यहाँ आपका -0 जब आएगा तो प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मतलब आपको यहाँ 0 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो ये माइनस का √15 प्लस का दोनों कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया फाइनली। ठीक, 0 बराबर आपका 0 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल तथा शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर आपका आ जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्याङ्कों का गुणनफल, ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। शून्याङ्कों का गुणनफल कह रहा है। अब आपका शून्याङ्क देखिए, एक शून्याङ्क है -√15, दूसरा शून्याङ्क है √15, इन दोनों का आपको गुणा करा देना है, -√15 गुणे √15। ठीक, देखिए अचर पद क्या है, अचर पद आप देख सकते हैं, अचर पद आपका क्या है, -15 है। क्या है, -15, आपको चिन्ह सहित लिखना होगा, तो यहाँ आपका अचर पद आ जाएगा -15। और यहाँ देख सकते हैं, गलती नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, टी लिखना होगा। ठीक है, टी स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, इसलिए मैंने बार बार लिखने के बाद इसे मिटाया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको गलती नहीं करना है, याद हो जाए। गलती कर करके मैंने बताया कि जिससे कि आपकी गलती ना हो। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए टी स्क्वायर का गुणांक है। अब टी स्क्वायर के गुणांक को हम देखते हैं। यहाँ देखिए टी स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए टी स्क्वायर का गुणांक 1 माना जाएगा इसके सामने। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। यहाँ देखिए जब हम √15 का गुणा √15 में करते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 से हम -15 में भाग दें तो हमारा -15 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात होता है। इस प्रकार से आपको शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच किया जा सकता है। तो हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए आपको लिखना है सबसे पहले हल दिया है, बहुपद आपको दिया है 3x² - x - 4 = 0। ये आपका क्या है, बहुपद है। ठीक, ये आपको दिया गया, इसका शून्याङ्क ज्ञात करना है, इसलिए मैंने बराबर 0 प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है। अब देखिए इस 3 का गुणा सबसे पहले आपको अचर पद में या 4 में कराना, तो आपका आ जाएगा 3 × 4 = 12, तो आपका आ जाएगा 12।
तो हम सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी संख्या चूज करें। जिससे कि यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, इसके सामने एक माना जाएगा, इसके सामने एक माना जाएगा, तो घटाने पर आपको एक लाना है और गुणा करने पर 12। तो यहाँ देखिए चेक करना है कौन सी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको 12 का गुणनखंड काट लेना है। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। जब समझ में आए तब 3 एकम 3। तो यहाँ हमारा देखिए इन दो संख्या को एक साथ 2 दूना 4, 4 यहाँ देखिए 3 बजे। तो यदि हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। हम 4 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो गुणा करने पर हमें 12 मिल गया, घटाने पर 1 मिल गया। तो यहाँ आपको लगा देना है डी सिंपलाई इस प्रकार से। यहाँ आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको यहाँ लगा देना है डी सिंपलाई। यहाँ आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स से हम इसमें गुणा कराएंगे 4 में, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 4x। इस माइनस गुणा इस माइनस में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस। उसके बाद एक्स से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ हम एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 1 एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में आए 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, यहाँ आपका x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा -1 और यहाँ आपका 3x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आपका आ जाएगा 4/3। ठीक, x बराबर आपका आ गया 4/3। तो आपका यहाँ 2 शून्याङ्क ज्ञात हो चुका है। आपको लिखना है अतः 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्याङ्क -1 तथा 4/3 है। ठीक, इस प्रकार से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। देखिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए इस चीज को मिटाने के बाद यहाँ हम शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए आपको लिखना है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का योग बराबर आपका आ जाएगा -x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक, ये हम जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच। ठीक, हम नीचे लिख देते हैं जांच कर रहे हैं। इसके नीचे आपको लिखना है जांच। ठीक, अगले पेज में आपको पलट करके इसके सॉल्व करना है। नीचे आपको पेज खाली तो वहां लिखना होगा। ठीक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ देखिए शून्याङ्कों का योग। आपका शून्याङ्क देख सकते हैं क्या है, -1 और 4/3 है। तो हम लिखेंगे -1 प्लस 4/3 -x का गुणांक। क्या है, -x का गुणांक। तो हम लगा देंगे -x का गुणांक। देखिए क्या है, -1 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 बटे देखिए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 3 है। ठीक, यहाँ देखिए हम इसके नीचे एक मान लेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे तो 1 और 3 का
तो यहाँ हमारा आ जाएगा लासा जो है 3 आएगा। क्या आ जाएगा लासा हमारा 3 आ जाएगा। तो हम 3 इस प्रकार से लिख देते हैं। 1 से हम भाग दें 3 में 3 बार देते हैं, 3 आ जाएगा, -3, उसके बाद +4। इस माइनस इसमें हम गुणा कराएंगे, हमारा 1/3 आ जाएगा। यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक, इस प्रकार से आपके शून्यांकों का योग ज्ञात हो चुका है। 1/3 बराबर 1/3 आया है। ठीक, अब आपको शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेना है। ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं नीचे। शून्यांकों, देखिए शून्यांकों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल, आपका शून्यांक है -1 है और 4/3 है, तो हम लिखेंगे -1 गुणे 4/3। अचर पद देखिए क्या है, अचर पद मतलब x जिसमें ना हो। ठीक, यहाँ देखिए इसमें x नहीं, अचर पद आपका -4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -4 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3। अब देखिए -x से 4 में गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा -4/3 बराबर आपका आ जाएगा -4/3। इस प्रकार से दोनों बराबर है। क्या है? इस प्रकार से आपका दोनों -4/3 -4/3 दोनों क्या है? बराबर है। इस प्रकार से आपका शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कर दिया मैंने। ठीक, जब शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, इसी को कहते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, इसे ही बोलते हैं। ठीक, तो आपका इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 6 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ नोट कर सकते हैं इसे। ठीक, इस प्रकार से आपका 6 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको देखिए यहाँ 2 संख्या दी गई है। जो पहली संख्या है क्या है? शून्यांकों का योग है। ठीक, और जो दूसरी संख्या दी है शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक, तो आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है और आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले हल दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, जो पहले संख्या है, जो पहला आपका अंक है, ये आपका शून्यांकों का योग होगा। ठीक, तो यहाँ शून्यांकों का योग 1/4 है और जो दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है, तो यहाँ आपको लिख देना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपका आ जाएगा -1। ठीक, शून्यांकों का योग 1/4, शून्यांकों का गुणनफल आ गया -1। इतना आपका क्लियर हुआ है। हमारा एक फार्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमारा एक फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण। ठीक, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो हमारा द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है के ब्रैकेट के अंदर होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x होता है। ठीक, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ देख सकते, उसके बाद आपको इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देना। यहाँ आपका आ जाएगा के, यहाँ देखिए x² तो मैंने x² लिख दिया। यहाँ देखिए शून्यांकों का योग 1/4 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 1/4
इंटू देखिए एक्स है तो इस प्रकार से आपको लिख देना है एक्स, यानी शून्याङ्कों का गुणनफल प्लस है ना, तो हम लगाएंगे प्लस, शून्याङ्कों का गुणनफल जो है -1 है, आप देख सकते हैं क्या है -1 है, तो यहाँ मैंने -1 लिखा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 और ब्रेकेट इस प्रकार से हो जाएगा बंद। ठीक, अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा कि आपको इस प्रकार से लगा देना है दिस इम्प्लाई। ठीक, तो यहाँ आपको आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स -1। ठीक, अब देखिए यहाँ हर में देखिए 4 है, आपको हर में देखनी है कौन सी संख्या, यहाँ 4 है, यहाँ 1 माना जाएगा, इसके नीचे 1 माना जाएगा, इसके नीचे 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, इन 1 4 1 का लासा लें तो हमारा 4 आएगा, तो आपको के का मान क्या रखना होगा 4, जो लासा लेने पर हमें संख्या प्राप्त होती है वही के का मान रखना है, 1 4 1 का लासा क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ आपको लिख देना है 4, क्या लिख देना है 4, मतलब जो यहाँ संख्या है इन सभी संख्या का आपको गुणा करा करके यहाँ लिखना होगा। ठीक, 1 4 1 का आपको गुणा करा लेना है, लासा नहीं लेना है, आपको गुणा करा लेना है इस प्रकार से, जब आप गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो आपको के बराबर 4 लिख देना है, तो के बराबर 4 रखने पर आपको लिख देना है। ठीक, जब हम के बराबर 4 लिखेंगे तो यहाँ हमारा फाइनली आ जाएगा, तो यहाँ दिस इम्प्लाई यहाँ आपका आ जाएगा 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। अब देखिए हम 4 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 4 से इसमें -1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आपका आ जाएगा -x आ जाएगा, या हम कह सकते हैं 1x आ जाएगा, उसके बाद 4 से -1 में गुणा करते हैं आपका आ जाएगा -4। ठीक, इस प्रकार से आपका बहुपद ज्ञात हो चुका है। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद 4x² -x -4 है। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए आपको लिखना है हल। हल दिया है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर आपको √2 दिया गया है, और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल 1/3 है। जो पहली संख्या होती है शून्याङ्कों का योग होता है, जो दूसरी संख्या होती है शून्याङ्कों का गुणनफल होता है। पेपर में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिख दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्याङ्कों के योग, आपको योग दिया है और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, जबकि पहली संख्या योग है, दूसरी संख्या का गुणनफल है। इस प्रकार से हम माने लिख दिया, योग जो है आपका √2 हो जाएगा और गुणनफल 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण। तो आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण आ जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा x² माइनस, ध्यान समझिएगा, के x² माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्याङ्कों का योग इंटू x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, यहाँ आपको आ जाएगा के, देखिए x², यहाँ आपको आ जाएगा x² माइनस शून्याङ्कों का योग, क्या है शून्याङ्कों का योग आपको क्या है -2 आ जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस, देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल 1/3 है। ठीक,
आपको इस प्रकार से लगा देना है। दिस सिंप्लाई, यहाँ देखिए इसके नीचे एक माना जाए, इसके नीचे एक, इन तीनों एक एक 3 का गुणा करें तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम के बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो के बराबर 3 रखने पर, ठीक, के का मान जो हर में संख्या, इन सारी संख्या का गुणा करा लेने जो आएगा वही आपको के का मान रख देना है। तो यहाँ देखिए हम के बराबर 3 रख रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ हम 3 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 एक्स, उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1/3। अब यहाँ देखिए 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो हम लगा देंगे दिस सिंप्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा फाइनली 3x स्क्वायर, जब 3 से गुणा कराएंगे यहाँ आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 एक्स, हम 3 से इसमें गुणा कराएंगे यहाँ आपका आ जाएगा +1। ठीक, इस प्रकार से आपका जो समीकरण है प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको लिख देना है बहुपद प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद यहाँ आपको आ जाएगा 3x स्क्वायर -3 अंडर रूट 2 एक्स +1 है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको लिखना है हल दिया है, दिया है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर आपका आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, और उसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक, तो यह हमारा फार्मूला होता है। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण आपको आ जाएगा के, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स, उसके बाद प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। यहाँ आपको आ जाएगा इस प्रकार से कि आपको लगा देना है दिस सिंप्लाई, यहाँ आपका आएगा के, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए शून्याङ्कों का योग, योग आपका 0 तो 0, यहाँ एक्स है तो हम एक्स लिख दें 0x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल अंडर रूट 5 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा देखिए के एक्स स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ देखिए ये -0x है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक, 0 का मतलब 0 से हम x में गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा 0 पूरा, तो हम 0 -0 को हटा सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ 5 लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा, यहाँ हम के स्थान पर यहाँ देखिए 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा के बराबर 1 रखने पर, ठीक, रखने पर, तो यहाँ जब हम के बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 जो बहुपद होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको लिखना है हल। दिया है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग आपको दिया गया है 1 और गुणनफल भी दिया गया है, गुणनफल शून्याङ्कों का गुणनफल भी दिया गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल आपको 1 दिया गया है। ठीक, आपको लिखना है अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण। तो आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण आ जाएगा के ब्रेकर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, देखिए शून्याङ्कों का योग जो है 1 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1x प्लस यहाँ देखिए गुणनफल शून्याङ्कों का 1 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ आपका आ जाए, आपको लगा देना दिस इम्प्लाई। यहाँ देखिए इसके नीचे हर में 1 माना जाएगा, तो इन सबका गुणा करें तो हमारा 1 आएगा, तो इसलिए हम के बराबर 1 लिख देंगे। ठीक, के बराबर 1 रखने पर आपको इसके नीचे 1 नहीं लिखना है, आपको हम बता रहे हैं समझने के लिए। ठीक, रखने पर यहाँ जब हम के बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ 1x प्लस 1, तो यहाँ का फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक, यहाँ प्लस 1 है। ठीक, प्लस 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको लिखना है हल। दिया है देखिए आपको दिया है शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। जो आपको पहला अंक गिनती दी गई, इससे आपका क्या हो जाएगा, अंक दिया गया आपका शून्याङ्कों का योग है, शून्याङ्कों का योग 1/4 है, माइनस 1/4, और शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल आपका 1/4 है। ठीक, अब आपको लिखना है अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण। ठीक है, अभीष्ट द्विघात समीकरण यहाँ आपको आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। यहाँ आपका आ जाएगा के, आपको लगा देना इस प्रकार से दिस सिंप्लाई। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए शून्याङ्कों का योग जो है आपका माइनस 1/4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा इंटू एक्स है, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स, यहाँ देखिए प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल 1/4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4, तो यहाँ आपका आ जाएगा के। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए माइनस इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 एक्स,
यहाँ +1 1/4। ठीक, अब देखिए यहाँ हर में देखिए 4 4 है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 4 4 का गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 4। तो हम 4 से के बराबर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। के बराबर 4 रखने पर, ठीक, क्या रखने पर, 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो यहाँ आपका के बराबर हम जब 4 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ x² माइनस 1/4 x +1 1/4 आ जाएगा। यहाँ देखिए जब हम 4 से इसमें गुणा करेंगे हमारा 4x² आ जाएगा। हम 4 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ 4/4 हो जाएगा, कैंसिल होते हैं, आपका आ जाएगा x। हम 4 से इसमें गुणा करते हैं, आपका आ जाएगा +1। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः अभिष्ट द्विघात, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण 4x² माइनस x +1 है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको लिखना है हल दिया है, हल दिया है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग आपको क्या दिया है, 4 दिया गया है, ये आपका शून्याङ्कों का योग है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ आपको लिख देना है अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या है, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण आपका आ जाएगा शून्याङ्कों, क्या है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण यहाँ आपका आ जाएगा के ब्रैकेट के अंदर आएगा x² माइनस शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग इंटू x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। यहाँ पर देखिए के है तो यहाँ आपका आ जाएगा के लगा देंगे, दिस इम्प्लाई यहाँ आपका आ जाएगा x² है तो यहाँ आपका आ जाएगा x²। देखिए शून्याङ्कों का योग आपका 4 है तो हम लिख देंगे 4, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4x, यहाँ प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल है 1 तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। यहाँ देखिए इसके हर में यहाँ 1 1 1 माना जाएगा। ठीक, तो 1 आपको लिखना नहीं है। ठीक, इस प्रकार सिर्फ आपको देख लेना है, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा तो के का मान हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो के बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर हम के बराबर 1 लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ x² माइनस 4x +1 है। उसके बाद हम फाइनली सॉल्व करते हैं, आ जाएगा x² माइनस 4x +1। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण x² माइनस 4x +1 है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। इस प्रश्न में अब इसके आगे स्टार्ट होगा आपका क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 में आएगा। ये अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर पाए बहुत ही आसानी से। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसे नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसमें देखिए थोड़ा बाई मिस्टेक आ गया है। देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसलिए एक बार देखिए, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो यहाँ आपका प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ का एक प्लस हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका एक प्लस आ जाएगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। इसका आप सारे क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए, गलती नहीं करना है। चलिए हम देख लें किसी भी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हम सारे क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन राइट है। आगे हम और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम इसे एक बार चेक कर रहे हैं, इसमें कहीं कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका आंसर आया शून्याङ्कों का योग जो आया, गुणनफल आया -15 15 आया है, और उसके बाद इसका योग जो आया है 0 0 आया है। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए पहले, यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन राइट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए शून्याङ्कों का योग जो है जांच, मैंने शून्याङ्कों तथा गुणांकों की बीच की सत्यता की जांच की है। जांच करने में हमें शून्याङ्कों का योग जो मिला है -2 बराबर -2 मिला है, और उसके बाद जो है गुणनफल आप देख सकते हैं। गुणनफल आपको मिल गया है 0 0, और शून्याङ्क जो आपको मिले हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा एक लाइन नहीं लिखा है, यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः बहुपद आपको लिख दें। अतः बहुपद 4u² + 8u के शून्याङ्क 0 तथा -2 है। इस प्रकार से आपको लें, क्योंकि इसके शून्याङ्क जो है 0 और -2 है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया है, ठीक। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल देख लीजिए। जांच में 7/6 आया है, और गुणनफल देख लीजिए -3/6 आया है। चलिए राइट है, देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। कहीं भी आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे बाय मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से चेक कर ले रहे हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देख लीजिए सारा क्वेश्चन राइट है। आपको यस के 2 मान मिले, 1/2 1/2, और यहाँ शून्याङ्कों का योग जो है आपका 1 = 1 है, और 1/4 गुणनफल आया है, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, पहला क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैंने 2 शून्याङ्क ज्ञात किया है, ये 2 शून्याङ्क आप देख सकते हैं, और यहाँ शून्याङ्कों का जो योग है
2 आया, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो गुणनफल है -8 आ गया है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम समझते हैं कि यह चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।